भारतीय थल सेना के प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने आज अपनी वार्षिक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया, जो सेना दिवस 15 जनवरी से ठीक पहले हुई है। और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऑपरेशन सिंदूर, पाकिस्तान चीन से जुड़े मुद्दे, ड्रोन मिसाइल फोर्स और जम्मू कश्मीर की सुरक्षा पर बड़े बयान दिए। देखिए रिपोर्ट। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने आतंक को करारा जवाब दिया है। सीमा पार आतंकवाद, पाकिस्तान और चीन की चुनौतियों का जिक्र करते हुए जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने बड़े बयान दिए हैं। आज नई दिल्ली में भारतीय थल सेना के प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने अपनी वार्षिक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। सेना प्रमुख ने ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र करते हुए बड़ा बयान दिया है। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा कि नियंत्रण रेखा के पार अभी भी 8 से 10 आतंकवादी शिविर सक्रिय हैं, जिनमें 100 से 150 आतंकवादी हैं। टेररिस्ट कैंप के हालात का मैं ये बताना चाहूँगा कि जितनी खबर हमारे पास है, तकरीबन 8 कैंप्स अभी भी हमारे ऐसे नॉलेज में हैं जो कि एक्टिव हैं, जिसमें से 2 तकरीबन आईबी के अपोजिट हैं और 6 एलसी के अपोजिट हैं। और इन कैंप्स में तकरीबन अभी भी हम समझते हैं कि किसी प्रकार की प्रेजेंस या ट्रेनिंग है, तो इसलिए हम उसके नज़र रखे हुए हैं, उसकी खबर कोशिश करते हैं हासिल करने की, और अगर कोई ऐसे दोबारा हरकत हुई तो हम ज़रूर उसको, जो हमारा इरादा है, हम उसको ज़रूर अंजाम देंगे। इस दौरान सेना प्रमुख जनरल द्विवेदी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है। भविष्य में दुश्मन ने कोई भी गलती की तो पूरी दृढ़ता से जवाब दिया जाएगा। As you may be aware, Operation Sindoor remains ongoing. Any future misadventure will be resolutely responded to. Here I must acknowledge the proactive role of all stakeholders at the national level, including CAPFs, int-agencies, civic bodies, state administration and other ministries, whether it's MHA, MAITI, railways and many more. Operation Sindoor was the best example of tri-service synergy under clear-cut political directive and full freedom to act or respond. सेना प्रमुख ने कहा कि ये तीनों सेनाओं की एकता और स्पष्ट राजनीतिक निर्देश के तहत की गई कार्रवाई का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण रहा है। सेना प्रमुख ने कहा कि अगर इस दौरान पाकिस्तान कोई गलती करता तो हम पूरी तरह ग्राउंड ऑपरेशन के लिए तैयार थे। सेना प्रमुख जनरल द्विवेदी ने इस दौरान बताया कि इस ऑपरेशन में भारत ने पारंपरिक दायरे को बढ़ाया है और पाकिस्तान की लंबे समय से चली आ रही न्यूक्लियर रेटोरिक को भी कमजोर किया है। डीजीओ में स्तर की बातचीत में न्यूक्लियर मुद्दे पर कोई चर्चा नहीं हुई, ये सिर्फ पाकिस्तानी राजनीतिज्ञों की तरफ से था। सेना प्रमुख ने बयान देते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर की स्थिति संवेदनशील है लेकिन नियंत्रण में है। साल 2025 में 31 आतंकवादियों को मार गिराया गया, इनमें 65% पाकिस्तानी मूल के थे। आतंकवादियों की भर्ती में कमी आई है। पर्यटन और अमरनाथ यात्रा शांतिपूर्ण रही है। वहीं चीन और पाकिस्तान के बढ़ते ड्रोन मिसाइल खतरे पर सेना प्रमुख ने साफ कहा कि भारत को भी अपनी मिसाइल और ड्रोन फोर्स मजबूत करनी होगी। सेना प्रमुख जनरल द्विवेदी ने कहा कि चीन और पाकिस्तान ने अपनी ड्रोन और मिसाइल फोर्स खड़ी कर ली है, हमें भी इसकी ज़रूरत है। हर कमांड के पास 5000 ड्रोन बनाने की क्षमता विकसित हो रही है। सेना प्रमुख ने इस दौरान सक्सगाम घाटी पर भारत का रुख दोहराया और कहा कि 1963 का पाकिस्तान चीन समझौता अवैध है और भारत इसे कभी मान्यता नहीं देगा। एलएसी पर स्थिति स्थिर लेकिन सतर्कता जरूरी है। इस दौरान सेना प्रमुख ने भारतीय सेना की आत्मनिर्भरता, इनोवेशन और ज्वाइंटनेस पर जोर दिया। सेना प्रमुख ने लोहड़ी, वेटरन्स डे और आर्मी डे की शुभकामनाएं भी दी। साथ ही कहा, जो राष्ट्र तैयार रहते हैं वही टिकते हैं। सेना प्रमुख ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए भारत की रक्षा तैयारी और क्षेत्रीय चुनौतियों पर मजबूत संदेश दिया है। जाहिर है, आतंक के खिलाफ भारत की मुहिम लगातार जारी है। ऑपरेशन सिंदूर के जरिए आतंक को करारा जवाब दिया गया और अब ऑपरेशन सिंदूर लगातार जारी है, ये सेना प्रमुख ने साफ कर दिया है। यानी आतंक के किसी भी दुस्साहस का ऑपरेशन सिंदूर को आगे बढ़ाते हुए जोरदार जवाब दिया जाएगा। सेना प्रमुख ने ये 2 टूक चेतावनी दुश्मन देशों को दी है। कैमरामैन विदर्भ के साथ प्रदीप कुमार, टोटल न्यूज़, दिल्ली।